नमस्कार, वेलकम टू स्किल टूल में संदीप रचा, कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और आज मैं जो चीज डिस्कस करने वाला हूं वो चीज मेरे ध्यान में आया ड्यूरिंग ए कंसल्टिंग असाइनमेंट। जब मैं इस कंपनी का कंसल्टिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि काफी सारा एफिशिएंसी पैरामीटर्स जैसे इफेक्टिव कवरेज, प्रोडक्टिव कॉल्स, ये सब उनका काफी हेल्दी है, बट ओवरऑल बिजनेस घट रहा है, कम हो रहा है। तो क्यों ये घट रहा है, क्यों ये कम हो रहा है, ये जांच करने के लिए मैंने और थोड़ा डेटा एनालिसिस किया तो मुझे कुछ पता चला। इंटरेस्टिंग से चीज है ये, आपका कंपनी के लिए आप ध्यान रख सकते हो। सो आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल यूजिंग एन एग्जाम्पल। बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट यू गेट योर नोटिफिकेशन ऑन टाइम। मैं आपको 3 सेकंड दे रहा हूं सब्सक्राइब करने के लिए। नीचे बेल आइकन है, उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। देखिए, आपका जो कमेंट्स है, आपका जो शेयरिंग है, आपका जो जब लाइक्स देते हैं उसी से मुझे इंकरेजमेंट मिलता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम एबल टू कम अप विथ मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कवरेज funnel. See in the illustration it's clearly mentioned at the top of the funnel, outlet base plus new outlet. What is outlet base? That is the number of outlets with which we start at the beginning of the month. Suppose at a distributor point there are 1000-1200 outlets, we start with that, so that becomes the base. During the month हम लोग नया दुकान ओपन करते हैं, so that becomes the new outlet. तो ये टोटल हो गया, बट सारे आउटलेट एक्टिव नहीं रहते। So what is the definition of active outlets? ज्यादातर कंपनी में यही डेफिनेशन चलता है कि अगर कोई आउटलेट को हमने पिछले 3 महीने में एक बार भी बिल किया है तो देन that comes in the count of active outlet. That is outlets that has been billed at least once in the last 3 months. What is effective coverage? Effective coverage are outlets that has been billed at least once during the last month. मतलब अगर महीने में हमने एक बार भी उस आउटलेट को बिल किया है तो that comes in the count of effective coverage. और उसके बाद हमारा काम होता है कि भाई हर हफ्ते उसको बिल करना, so that is again प्रोडक्टिव कॉल्स में के काउंट्स में आ जाएगा। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कवरेज फनल, बट इसका अगर डिटेल आपको जानना है कि किस तरीके से इसको यूज करना है अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, किस तरीके का एनालिसिस करना है, एक्सेल टूल को कैसे यूज करना है फॉर मेकिंग दोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनालिसिस, तो देन you should join the FMCG के बादशाह प्रोग्राम which is starting on 23rd of this month, that is 23rd May 2021. देखिए, सीट्स बहुत लिमिटेड है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सीट का प्रोविजन नहीं रखता हूं, सो प्लीज बुक योर सीट टुडे। बहुत जल्दी ये सीट फिलअप हो रहा है, सो माय रिक्वेस्ट, बाद में आप मुझे कॉल मत कीजिएगा, अभी आप उसमें एनरोल कर दीजिए इफ यू आर इंटरेस्टेड। नाउ लेट मी जस्ट गो बैक टू द इलस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेन टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखिए, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें आपको 10 दुकानों का 3 महीने का डेटा दिया गया है। हर महीने में मैंने 4 हफ्ते लिया है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, एंड लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। देखिए, ये जो डेटा है आपको एट द एंड ऑफ मार्च मिला है। जनवरी, फरवरी, मार्च आपको एंड ऑफ मार्च मिला है। इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे, मंथ बाय मंथ पहले इसको चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं जनवरी का डेटा। देखिए, ये जनवरी का डेटा है, इसमें जो ग्रीन में हाईलाइट किया गया है आउटलेट ए, दैट इज अ न्यू आउटलेट, और जो जे जो रेड में हाईलाइट किया गया है, दिस आउटलेट इज अ डेड आउटलेट। नाउ दिस इज अ न्यू टर्म अगेन। डेड आउटलेट का मतलब क्या है? देखिए, जो आउटलेट पिछले 3 महीने में एक बार भी बिल नहीं किया गया है वो हो जाता है इनएक्टिव। अब उसके बाद जो चौथा महीना शुरू होता है तो हमें पता चलता है कि ये आउटलेट इनएक्टिव हो गया है। नाउ इट इज अप टू द एसओ एंड द एएसएम टू आइडेंटिफाई कि व्हाई दिस आउटलेट हैज नॉट बिल्ड। या तो आउटलेट बंद हो चुका है या कोई इशू बहुत दिन से चल रहा है। शुड वी स्टिल persist on keeping that outlet in the beat of the salesman? क्योंकि सेल्समैन का बीट में रह जाएगा तो एक आउटलेट वो काउंट तो होगा। सो वी फॉर द टाइमिंग विल कंसिडर इट एज अ डेड आउटलेट। इसको बीट से निकालना है कि नहीं, दैट डिसीजन इज लेफ्ट टू द कंपनी, बट फॉर दिस एग्जाम्पल वी विल कंसिडर इट एज अ आउटलेट क्योंकि अभी तक हमने डिसीजन नहीं लिया है, जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ। नाउ सी, अभी इसमें आपको कुछ डेटा नजर आ रहा है। आउटलेट बेस इज इक्वल टू 7। क्यों 7? बिकॉज ए इज अ न्यू आउटलेट,
ठीक है, तो टोटल 8 में से 7 दुकान पहले था, ये तो अभी ड्यूरिंग द मंथ हुआ है, तो बेस क्या था हमारा, बेस था 7। नया दुकान ओपन हुआ है ए, दैट इज न्यू आउटलेट ओपन इज 1। बिल्ड आउटलेट्स आप देखो यहां पे 3 दुकान को ही हमने एक बार एटलीस्ट बिल किया है, अनबिल्ड आउटलेट्स 5 रह गया है, जो कि अनयूजुअल है, ज्यादातर बिल्ड ही होता है, बट हो भी सकता है ये मतलब ज्यादातर आउटलेट्स अनबिल्ड हो। इफेक्टिव कवरेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 3/8, दैट इज बिल्ड आउटलेट्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटलेट्स, इन दिस केस दिस इज 8, तो 37.5% इज द इफेक्टिव कवरेज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टोटल। यहां पे डेड आउटलेट इज 1। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डेटा फॉर फेब। तो फेब में हमारा डेटा क्या है कि देखिए यहां पे कोई नया दुकान ओपन नहीं हुआ है, बट वो डेड आउटलेट जो है हमने अभी तक डेड आउटलेट उसको रहने दिया है। नाउ आउटलेट बेस क्या था हमारा 8, क्योंकि 7 जनवरी के शुरू में था, 1 हमने जनवरी में ओपन किया था, तो अभी हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द फेब आवर आउटलेट बेस इज 8। न्यू आउटलेट हमने कोई ओपन नहीं किया, बिल्ड आउटलेट 4 है, 4 दुकानों को हमने एटलीस्ट एक बारी बिल किया है, अनबिल्ड आउटलेट्स 4 है, तो हमारा इफेक्टिव कवरेज क्या हुआ 50% हो गया, 8 में से 4 दुकानों को हमने बिल किया, डेड आउटलेट 1 है, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डेटा फॉर मार्च। मार्च में हमने 2 न्यू आउटलेट ओपन किया है, विच इज अ वेरी गुड न्यूज, जी एंड एच को हमने ओपन किया है। सो बिगिनिंग ऑफ मार्च द आउटलेट बेस वॉज 8, हमने 2 न्यू आउटलेट ओपन किया है 2, तो हमारा टोटल आउटलेट इस महीने के लिए हो गया 10। बिल किया हम लोगों ने कितना आउटलेट को, 5 को, 5 अनबिल्ड रह गया हमारा इफेक्टिव कवरेज, जबकि हमारा बिल्ड आउटलेट्स बढ़ गया। पिछले महीने 4 बिल्ड आउटलेट्स था, इस महीने 5 बिल्ड आउटलेट्स हो गया, बट हमारा इफेक्टिव कवरेज इज द सेम विच इज 50%, डेड आउटलेट्स 1 रह गया। Now let us understand the entire 3-month data which is January, February, March for that quarter हमारा क्या सिचुएशन रहा। देखिए इसको थोड़ा एनालिसिस करने के लिए, दिस इज अ वेरी सिंपल डेटा, बट एक्चुअल डेटा थोड़ा और हेवी होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसके लिए आपको एक्सेल का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पिवट टेबल और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जो हम अपना FMCG के बादशाह ट्रेनिंग प्रोग्राम में कराएंगे। अगर आप एनरोल करना चाहते हो अभी आप एनरोल कर लो उसमें। नाउ लेट अस गेट इनटू दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डेटा। देखिए यहाँ पे 3 महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च में हमने 3 न्यू आउटलेट ओपन किया है। ए, जी एंड एच को हमने ओपन किया है, फरवरी में हमने कुछ नहीं ओपन किया था, जनवरी एंड मार्च में हमने न्यू आउटलेट ओपन किया है। नाउ बी एंड आई आर आउटलेट्स जो कि 3 महीनों में एक बार भी बिल नहीं किया गया, सो during these 3 months they have become inactive, so it's a matter of concern जो हमको देखना है। and red outlet which is the J outlet जो हमने हाईलाइट किया है, that is a dead outlet। अभी हो सकता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में हमने उस आउटलेट को भी बहुत बड़ी विजिट किया है, J को विजिट किया है, बट स्टिल दैट आउटलेट रिवाइव नहीं हुआ है, दैट नॉट स्टार्टेड टेकिंग। तो पिछले 3 महीने में भी नहीं लिया, ये 3 महीने भी चला गया, इसमें भी एक बिल नहीं हुआ, सो देन नाउ वी कैन टेक अ डिसीजन कि इसको हम कैसे हटा दें। वी कैन रिमूव इट फ्रॉम द बीट ऑफ दैट सेल्समैन, कंसिडरिंग द फैक्ट कि भाई ये आउटलेट विल नॉट टेक फ्रॉम अस फॉर XYZ रीजन, और मे बी वी डोंट वांट टू डू बिजनेस विद दैट आउटलेट फॉर XYZ रीजन, तो इसके लिए हम इसको हटा सकते हैं। This call cannot be taken by a salesman level person, needs to be taken at an ASM level, because इससे हमारा total outlet base कम हो जाता है। and this is the point which I was making at the beginning of the video कि देखिए आपका बाकी पैरामीटर्स अच्छा हो, लेकिन अगर आउटलेट बेस कम होता जा रहा है, देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब देखिए इसमें ये 3 महीनों में और 2 आउटलेट इनएक्टिव हो गया है, बी एंड आई। दिस कैन इजीली बिकम अ डेड आउटलेट। अभी क्या है, जब हम अप्रैल में शुरू करेंगे, देन दीज 2 आउटलेट्स विल बी कंसिडर्ड एज डेड आउटलेट। इनएक्टिव हो गया, अब वो डेड हो जाएगा, उसके बाद हमको उसको फिर आउटलेट बेस से निकाल देना पड़ेगा। सो दिस इज द टाइम, ये तो पहले आपको एक्शन ले लेना चाहिए था, बट दिस इज द टाइम आपको बड़ा जोर लगाना पड़ेगा कि भाई व्हाई वी हैव गॉट दिस 2 इनएक्टिव आउटलेट्स, 3 महीने में एक बार भी बिल नहीं हुआ, व्हाट इज द रीजन। तो आपको जाना पड़ेगा, मे बी द SO, ASM, एनीवन, यू कैन विजिट दैट आउटलेट एंड ट्राई टू फाइंड आउट एंड रिजॉल्व द इशू। डिस्ट्रीब्यूटर को इसमें बड़ा एक्टिव सा एक रोल
प्ले करना पड़ेगा। नाउ लेट अस सी कि जब हम अप्रैल में अपना मंथ शुरू कर रहे हैं तो हमारा क्या सिनेरियो है। तो देखिए यहाँ पे हमने वो सिनेरियो बना के रखा है वेयर वी स्टार्ट विथ 9 आउटलेट्स। जे जो बहुत दिन इनएक्टिव रहा फिर डेड हो गया था, वी हैव नाउ रिमूव्ड इट, क्योंकि 6 महीने से उनके साथ कोई हमारा बिजनेस नहीं हुआ एंड द एसएमएस टेकन अ कॉल कि उसको सेल्समैन का बीच से निकाल देना है। सो देन वी आर लेफ्ट विथ 9 आउटलेट्स बिगिनिंग ऑफ अप्रैल। सो हमारा आउटलेट बेस इज 9 नाउ। जब हमने जनवरी में शुरू किया था काम तो हमारा आउटलेट बेस था 7। इफ यू रिमेंबर, इफ यू गो बैक टू, यू कैन गो बैक इन द वीडियो एंड चेक, तब 7 था। अभी हमारा आउटलेट बेस है 9, तो 2 बढ़ गया है। एक्टिव आउटलेट्स आर 7 एंड इनएक्टिव आउटलेट्स आर 2। सो दिस इज अ मेजर कंसर्न कि ये 2 जो इनएक्टिव आउटलेट्स है इसको हमें किसी भी हालत में ये पहले ही महीने में एक्टिव करना है, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डेड आउटलेट एंड फाइनली इट हैज टू बी रिमूव्ड। एंड दैट इज द रीजन व्हाई सम कंपनीज, जो कि मैंने एक टिपिकल सा सिनेरियो देखा है एक कंपनी के लिए जब मैं कंसल्टिंग कर रहा था, कि उनका टोटल आउटलेट बेस कम हो गया जबकि बाकी एफिशिएंसी पैरामीटर्स, प्रोडक्टिव कॉस्ट वगैरह अच्छा हो रहा था, बट कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ सर्टेन एरियाज नॉट परफॉर्मिंग, टोटल आउटलेट बेस जो है उनका कम हो गया एंड देयर बिजनेस हैज डीग्रोन। सो कीप ट्रैक ऑफ दिस पर्टिकुलर कवरेज फनल कि भाई हमारा टोटल आउटलेट बेस कम ना हो, एंड definitely you will get some good results. Thanks a lot for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe, and I'll be back with more videos. Thank you.